Hello children, welcome to your maths video class. In maths we are doing revision as you know, and I am revising word problem for you. I have revised word problem. कुछ एक word problem मैंने addition वाले आपको करवाए थे और कुछ subtraction वाले आप कराएंगे word problems. Ultimately the problem is not addition or subtraction. Problem word problem में क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द क्वेश्चन एंड राइटिंग ऑफ स्टेटमेंट. किस तरह से हमको स्टेटमेंट लिखना है और उसके लिए क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है. ठीक है, तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं आती है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है. लेकिन ऑनलाइन क्लास में और भी मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की, जैसे आपको पैटर्न्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, फिर टाइम जो है जो मैंने बोर्ड पे अभी लिखा है इसमें भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम समझ में आ रही है, आफ्टर बिफोर मंथ्स के नेम वगैरह. तो मैंने सोचा कि वर्ड प्रॉब्लम तो हमने दो तीन किए हैं, ऑनलाइन क्लास में भी किए हैं, तो आज मैं टाइम का रिवीजन कराऊंगी और उसके बाद फिर टाइम के बाद फिर थोड़ा पैटर्न कर लेंगे, फिर वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाएंगे, उसमें सब्ट्रैक्शन मैं आपको करा दूंगी. ठीक है, तो क्योंकि अगर हम कंटिन्यूसली वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो इट विल लुक बोरिंग, है ना, थोड़ा बोरिंग हो जाएगा. इसलिए आज हम टाइम करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. विल डू दिस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हम करेंगे इसमें. ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चंस होंगे हमारे. टाइम में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं. टाइम में हमने क्लॉक भी पढ़ा है, डेज ऑफ वीक पढ़ा है और मंथ्स ऑफ ईयर पढ़ा है. तो बेसिकली हम इन तीनों चीज़ों को लेके चलेंगे. ठीक है, विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक. विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक. वीक का लास्ट डे कौन सा होता है. तो आपको वीक का लास्ट डे पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं कर रहे हैं. यू विल सिंपली राइट विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक. लास्ट डे ऑफ द वीक इज़ संडे. नाउ लेट मी रिमाइंड यू हियर वन थिंग. डिक्शनरी में ना फर्स्ट डे संडे लिखा होगा. ठीक है, लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक. डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम नहीं जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है. हमारा लास्ट डे ऑफ द वीक संडे होगा. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे. अब यहाँ पर आपको बिफोर को ध्यान देना है. बिफोर मतलब बिफोर फ्राइडे मतलब द डे बिफोर फ्राइडे. प्रीवियस मतलब प्रीवियस डे. ओके, प्रीवियस डे जो डे बीत चुका है. ठीक है, उसके लिए प्रीवियस वर्ड यूज़ करेंगे. जो आने वाला होता है उसके लिए हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं. देखिए मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कराती हूँ. बिफोर, आफ्टर. आफ्टर का मतलब होता है नेक्स्ट और बिफोर का मतलब होता है प्रीवियस, पहले वाला. प्रीवियस मतलब पहले वाला. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ओके, जस्ट तो जब बिफोर लिखा है मतलब पहले वाला, प्रीवियस वाला बताना है. ठीक है, तो विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे. इट इज़ थर्सडे. है ना. अब आपको लिखते तो हैं, आपको आंसर भी पता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आपको क्या है, स्पेलिंग आनी चाहिए. स्पेलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ which is the first month of the year.
ईयर का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? कौन सा होता है? जनवरी होता है, ठीक है। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। अच्छा, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया जो आपने ये देख लिया होगा तो इसको मैं इरेज कर दूँ, फिर बताती हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आई थिंक फोर्थ है ना, फोर्थ वन इज just okay, fourth one is on which days you have activity classes? कौन से दिन आपकी एक्टिविटी क्लासेस होती है? ऑन विच डे यू हैव एक्टिविटी क्लासेस। तो आपको डे का नाम लिखना है, कौन से दिन आपके एक्टिविटी क्लासेस होती हैं। किस दिन होती हैं? वेडनेसडे एंड थर्सडे, है ना। तो वेडनेसडे, राइट द डेज व्हेन यू हैव, राइट द days when you have yoga sessions। कब आपका योगा सेशन होता है? आपको उन दिनों के नाम लिखना है, उन डेज के नाम लिखना है जब आपका योगा सेशन होता है। कब होता है? वेडनेसडे एंड फ्राइडे, okay, Wednesday and Friday। Which day of the week is a holiday? वीक का कौन सा दिन जो होता है वो हॉलीडे होता है, छुट्टी का दिन होता है? इट इज संडे। कहीं कहीं पर सैटरडे और संडे दोनों होता है, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होता है, इसलिए हमने सिर्फ संडे लिखा, ठीक है। नेक्स्ट, which is the present month? अभी जो मंथ है, प्रेजेंट मतलब अभी, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? विच इज द प्रेजेंट मंथ? इट इज फेब्रुअरी। फरवरी, फेब्रुअरी ऐसे नहीं बोलना है, इट इज फेब्रुअरी। फेब्रुअरी, फेब्रुअरी इज द प्रेजेंट। अभी जो मंथ है वो फेब्रुअरी है। तो अगर अभी, इफ दिस इज अप्रैल, मान लो कि ये अप्रैल है, इफ दिस इज अप्रैल मंथ, ठीक है, इफ दिस इज अप्रैल, देन व्हाट वाज द प्रीवियस मंथ? अगर अभी अप्रैल है, ऐसा तो अभी फरवरी है, लेकिन अगर मान के चलते कि अगर ये अप्रैल है तो व्हाट वाज द प्रीवियस मंथ? प्रीवियस मतलब पहले वाला मंथ क्या था? अगर ये अप्रैल का मंथ होता, अगर ये अप्रैल का मंथ होता तो प्रीवियस मंथ फिर कौन सा होता? प्रीवियस मतलब पहले मंथ, अप्रैल से पहले वाला, तो कौन सा होता? अगर अभी अप्रैल का महीना है तो इससे पहले वाला मंथ क्या होता? मार्च होता, ठीक है। अगर ये अप्रैल है तो इससे पहले वाला मंथ क्या होता? मार्च होता, ठीक है। नाइन्थ, ninth is okay, how many
days are there in a year? एक साल में कितने दिन होते हैं? How many days are there in a year? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 days. ठीक है, 365 days. Next question is, how many days are there in a leap year? लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर आता है हर 4th ईयर, हर चौथे साल लीप ईयर आ जाता है। ठीक है, हर मतलब 3 ईयर के बाद जो 4th ईयर होता है वो लीप ईयर होता है। 3 ईयर के बाद जो 4th ईयर आता है वो लीप ईयर होता है और उसमें एक दिन ज़्यादा होता है। लीप ईयर में एक दिन ज़्यादा होता है और वो एक दिन जो ज़्यादा होता है वो फरवरी के मंथ में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो लीप ईयर में कितने डेज़ होते हैं? 366 डेज़ होते हैं। वैसे तो साल में 365 डेज़ होते हैं, लेकिन अगर वो लीप ईयर होगा तो उस ईयर में 366 डेज़ होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Eleventh question, how many days are there in the month of February? How many months are there in the month of February? फरवरी मंथ में कितने डेज़ होते हैं? फरवरी मंथ में सबसे कम दिन होते हैं और वो होते हैं 28 डेज़। फरवरी मंथ में 28 डेज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब लीप ईयर होता है, ठीक है, लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज़ होते हैं। तो आप दोनों लिखेंगे, 28 डेज़ और 29 डेज़। फरवरी मंथ में 28 डेज़ होते हैं और लीप ईयर जब होता है तो 29 डेज़ होते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे, हाउ मैनी मंथ्स हैव 30 डेज़। अभी ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा ट्रिकी क्यों है? क्वेश्चन ये, हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज़। तो यहाँ पे आंसर पता क्या होगा? आप सोच रहे होगे कि 4 मंथ्स है ना? नहीं, कितने मंथ्स है? 11 मंथ्स। ओहो, ऐसे कैसे हो गया? यस, मैंने ये नहीं लिखा है कि हाउ मेनी मंथ्स हैव ओनली 30 डेज़, सिर्फ 30 डेज़, ऐसा नहीं लिखा है। अगर मैं लिखती हाउ मेनी मंथ्स हैव ओनली 30 डेज़, ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ड से कितना फ़र्क पड़ता। अगर क्वेश्चन होता हाउ मैनी मंथ्स हैव ओनली 30 डेज़, सिर्फ 30 दिन, तो हम आंसर होता 4 मंथ्स। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर में 4 मंथ्स हैं जिसमें कि सिर्फ 30 दिन होते हैं। लेकिन बाकी जितने भी मंथ्स हैं, सारे मंथ, फरवरी को छोड़ के बाकी सारे मंथ में 30 डेज़ तो होते ही हैं ना। 7 मंथ में ऐसे होते हैं जिनमें 30 से ज़्यादा डेज़ होते हैं। 7 मंथ ऐसे हैं जिनमें 30 से ज़्यादा डेज़ हैं, मतलब 31 डेज़ हैं। 30 डेज़ तो जिन मंथ में 31 डेज़ है
जिन मंथ में 31 डेज़ हैं, 30 डेज़ तो उनमें भी है, मतलब 30 से एक दिन ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मंथ्स हैव 30 डेज़, तो सारे मंथ में 30 डेज़ हैं, सिर्फ फरवरी को छोड़ के सब में 30 डेज़ हैं, ठीक है। और 7 मंथ ऐसे हैं जिनमें कि 30 से ज़्यादा डेज़ भी हैं, एक दिन और ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिक है, ठीक है। अगर ओनली लग गया है तो 4 मंथ्स, और वो ओनली नहीं लगा है तो 11 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें कि 30 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वी विल कंटिन्यू दिस, इसमें और क्वेश्चंस हैं अभी, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।